वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सूर्य एडिटेरिया पे आज हम अन्य जन आंदोलन जो कि आंदोलनों में से ये जो आंदोलन और किए गए थे, जैसे 1857 के बाद के जो आंदोलन हैं और इसमें प्रमुख आंदोलन हैं, तो उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं देखा है तो पीछे जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? सन्यासी, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या पाबना उपद्रव? सो राइट आंसर नील उपद्रव राइट आंसर है इसका। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में, तथा पाबना उपद्रव कब हुआ था? 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल से होती है, और यह कहाँ पे? नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से होती है। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक है। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील मजदूर क्या करते थे? नील बागान मालिकों को दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। 1859 ईस्वी में उत्पीड़ित किसान ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लिया। ठीक, तो निर्णय लेते हैं। फिर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया उन्होंने, ऐसा विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसान की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे भाई? उसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। इनकी जो है विशेष भूमिका रही है। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बारेंद्र घोष या दीनबंधु मित्र? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने किया था इसका नील दर्पण का। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ए या बी? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना? तो राइट आंसर यही है, क्योंकि नई खोजों के कारण जो है इसका कोई फायदा नहीं था ज़्यादा।
इसी वजह से राइट आंसर इज बी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत को लिखने वाला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, नामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो राइट आंसर क्या है? डी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है और कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और 1869 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे? चुआर विद्रोह पे, सन्यासी विद्रोह पे, पालीगर विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर? तो राइट आंसर इज बी, सन्यासी विद्रोह पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, हरिश्चंद्र जी ने? सो राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? पाबना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह। तो पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में, तो ये सही है। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, ये भी सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 में, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था, तो यही थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी के बीच में हुआ था, यानी कि दोनों रॉन्ग लगे हैं। तो इसका आंसर सही कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें सी और डी दोनों सही, दोनों क्या है? गलत है, सी एंड डी। नेक्स्ट, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बरहिया ताल बाकास भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो गया, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, या डी वर्ग युद्ध का की शुरुआत करना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाकास भूमि की वापसी की मांग करना। इसलिए मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य यही था, बाकास भूमि का वापसी करना। मुंगेर की बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बाकास भूमि की वापसी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती देने वाली, तो मतलब एक सबसे गंभीर और सुनियोजित या चुनौती दिया था इसने, किसने? वहाबी आंदोलन ने, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इसके आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों के अपदस्थ करके मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से ये सब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, या गुरु गोविंद सिंह? तो राइट आंसर क्या है? गुरु कुका आंदोलन किससे संगठित है? ये गुरु राम सिंह ने किया था संगठित। तो कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था।
दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। कूका का उद्देश्य था अंग्रेजों को बाहर निकालना। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर महल द्वारा की गई, जिन्होंने मुख्यतः सियान साहब को के नाम से पुकारा जाता था। उनके उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन की नींव पड़ी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी भाई? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किनका विद्रोह था भाई? भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? सो राइट आंसर इज बी। किनका था? गारों का। पागलपंथ एक अर्ध संप्रदाय था, वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था। इसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। कौन चलाया था इसको? करम शाह ने चलाया था। और जमींदारों चरमशाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर का भी नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी या डी वजीर अली? तो राइट आंसर इज दादू मियाँ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धर्म, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व किया था। किसका? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या तेलंगाना? तो राइट आंसर इज ए, केरल में। तो 1805 में वेलेस्ली ने त्रावणकोर के महाराजा की सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। तो आज के क्वेश्चन और आंसर यहीं तक, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहें।